हेलो एवरीवन। हमारे पार्लर में किस तरह के टूल्स होने चाहिए, हमारे पास कौन से मशीन होने चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी ये मशीन मैं आज दिखा रही हूँ और इसका प्रॉपर मैं नॉलेज मेरे स्टूडेंट को दे रही हूँ और साथ साथ में आपको भी बता रही हूँ। ये स्ट्रेटनिंग मशीन है आइकॉनिक का और किस तरह से हमें चालू करना चाहिए और प्लस माइनस किस तरह से करना चाहिए और इस तरह से हमारे टेम्परेचर उसमें दिखाई देते हैं। और चालू करने के बाद हमें टेम्परेचर इस तरह से, यह है कर्लिंग मशीन, यह इससे हेयर कर्ल होंगे और यह ऑन ऑफ का ही बटन है। और दूसरा मैंने थोड़ा हैवी वाला कर्ल मशीन निकाला है, ये थोड़ा इसका हाथा इसका बड़ा होता है और इससे हम यहाँ पे थोड़ी देर प्रेसिंग करते हुए हमारा मशीन चालू हो जाता है। और इसे प्लस माइनस का इस तरह से बटन होता है और इस जो हमें कस्टमर को करते समय हमें टेम्परेचर सेट करना होता है। यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि किस तरह से कितना है टेम्परेचर। अब यह पेंसिल है, ये इससे हम लट बना सकते हैं और इसको भी सेटिंग करने का होता है। यह ऑन ऑफ बटन है और हमें इसको सेटिंग करते हुए हमें इसको हेयर कर्ल्स कर सकते हैं। फिर लास्ट में मैं क्रिम्पिंग मशीन के बारे में दिखा रही हूँ। यह आइकॉनिक का क्रिम्पिंग मशीन है और इससे हमें इस तरह से निकाल के हमें देख लेना चाहिए कि हमारा आइकॉनिक का मशीन कैसा है और हमें हेयर को इस जगह पे लगाना होता है, वहाँ से क्रिम्पिंग होता है और उसको अच्छे से अंदर प्रेशर, आगे की फिंगर से हमें प्रेशर करते हुए हमें हेयर को क्रिम्पिंग करना होता है। और यहाँ पे चालू बटन होता है, ऑन ऑफ का बटन होता है और यहाँ पे टेम्परेचर दिखाई देता है। प्लस माइनस भी हम यहाँ से कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट को जो दिखाते हैं उनको बोल देना चाहिए, आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो हमें कम ही टेम्परेचर पे क्रिम्पिंग या कर्लिंग करना है तो हमें कम ही टेम्परेचर पे ही करना चाहिए ताकि हमें अच्छे से हाथ बैठ जाए। और एक बार हाथ बैठ जाने पे हम ज़्यादा टेम्परेचर पे भी हेयर को कर्ल्स कर सकते हैं। ये मशीन का नॉलेज दे रही हूँ और जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना। और आपके पार्लर में भी इस तरह से हम बेसिक मशीन को हम ला सकते हैं और हमारे स्टूडेंट जो है उसे हमें नॉलेज भी देना चाहिए कि यह मशीन यह है और हमें इसका यूज़ किस तरह से करना चाहिए। और इस तरह का आइकॉनिक का मशीन है, पर आप अगर कम बजट का लाना चाहते हैं तो भी ला सकते हैं। इसको मैंने मिडल पार्टिंग कर दी है। अब मैं प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ, पहले मैंने मशीन दिखाया, अब मैं प्रैक्टिकल करके इस तरह से अपने ही हेयर में दिखा रही हूँ कि किस तरह से कर्ल्स क्रिम्प होता है। मैंने पहले आगे से मशीन को डाला, फिर हमें हेयर को पकड़ लिया, फिर इससे पीछे से करते हुए मैंने अच्छे से क्रिम्प करना स्टार्ट कर दिया है। एकदम ही माइक्रो क्रिम्प मशीन है और छोटे छोटे से ही उसमें से क्रिम्पिंग होती है। और इस ऐसी क्रिम्पिंग से हमारी हेयर स्टाइल में चार चांद हो जाते हैं, हमारी हेयर स्टाइल में एकदम से जान आ जाती है। और इस तरह का अभी बहुत ही फैशन है और हमें स्प्रेडिंग टेक्निक जो इससे करनी है तो हमारा हेयर एकदम ही स्प्रेड होता है और इसमें हम लाइन वर्क भी अच्छे से कर सकते हैं। अच्छे से कॉम्ब करने के बाद हमें इस तरह से हम स्प्रेड भी अच्छे से कर सकते हैं और इस तरह से स्टाइल देते हुए भी हम इस तरह से कर सकते हैं। यह हमारा क्रिम्प हो गया है। अब मैंने इस तरह से पेंसिल मशीन को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, ये एकदम ही मैगी कर्ल्स है।
यह अच्छे से एकदम ही पतला सा कर्ल्स मशीन है, टॉम मशीन। इससे हमारी लट भी हो सकती है और आगे की फ्रंट में हेयर स्टाइल भी हम कर सकते हैं और पूरे हेयर में भी कर्ल्स कर सकते हैं। और ये थोड़ा बड़ा थोड़ा टॉम मशीन दिखा रही हूँ। इससे मैंने किस तरह से चालू ऑन ऑफ करना चाहिए और उसे प्लस माइनस का भी बटन होता है और टेम्परेचर भी सेट करना होता है। अब मैंने इस तरह से हेयर को मशीन में इस तरह से ले लिए हैं और इसे राउंड राउंड करते हुए मैं ऊपर जा रही हूँ और अच्छे से मैंने उसको फैला लिए हैं। और इस तरह से मैंने थोड़ी देर रखने के बाद इस तरह से अच्छे से क्लिप हो जाने के बाद मैं उससे नीचे से इसे चिपे को थोड़ा थोड़ा सा ऊपर करते हुए और राउंड घुमाते हुए उसे कर्ल्स छोड़ रही हूँ। यह हमारा परफेक्ट कर्ल्स तैयार हो गया है, एकदम नीट एंड क्लीन। अभी मैंने कोई हेयर स्प्रे भी नहीं डाला है तो भी हमारा कर्ल्स एकदम ही परफेक्ट तैयार हो गया है। और मेरे स्टूडेंट को मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमें उसे आधे हेयर को नीचे लाते हुए किस तरह से हमें कर्ल्स करने चाहिए। और इस राउंड मशीन से हमें स्ट्रेट भी हेयर कर सकते हैं, वो भी मैं सिखा रही हूँ। और अच्छे से हमें पकड़ते हुए और मैं चिपिए में डाल रही हूँ। ये हमारा मीडियम, बहुत पतला नहीं और बहुत चौड़ा नहीं, ऐसा टॉम मशीन है। और नीचे से मैंने ऊपर ले जाते हुए हेयर को मैंने क्लिप करा है और मैंने सीधा ही इस तरह से निकाला है।